नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मान इत्तबअका मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिले सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे विच इस गल दा जिक्र करांगे कि मोमना वास्ते अल्लाह काफ़ी है, नबियां वास्ते अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह के नबी वास्ते अल्लाह काफ़ी है। कुरान करीम की सुरा अनफाल की 64वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया क्या नबी अल्लाह काफ़ी है तुहाडे वास्ते और मोमना वास्ते जिहड़े तुहाडे ताबेदार ने। इस पाक सोने रब ने दसिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग तुहानूं परेशान करते हैं कई मामले तो मैं सब कुछ देखना है तो मैनूं पता सारे प्रोग्राम का, लेकिन मैं तुहाडे वास्ते काफ़ी है। और जिहड़े तुहाडे ताबेदार मोमन ने यानी जिहड़ा मैं पैगाम प्रोग्राम दे के तुहानूं कुरान पाक की सूरत तुहाडे कोल भेजिया और तुसीं इन्हां तक पहुँचाता तो जेड़े लोग ईमान लै आए ने मेरे इस प्रोग्राम ते रूह के मुताबिक अमल कर रहे हैं कुरान सुन्नत ते मैं फिर तुहाडे वास्ते भी है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन्हां वास्ते भी काफ़ी है। तुहानूं और इन्हां नूं किसी होर चीज़ की जरूरत ही नहीं है, मैं काफ़ी है। इस वास्ते सच्चे मोमना वास्ते अल्लाह काफ़ी हुंदा। इस वास्ते सच्चे मोमना दियां सोचां उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां ख्वाहिशां गर्जा मतलबा दा मरकज़ और महवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात होंदी है। ये खुदा मस्त लोग होंदे आ जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी इकबाल ने फरमाया दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर मेरा दिल्ली ना सफ़ा ना समरकंद। मासवा अल्लाह तो कुल ही मुँह मोड़ जाते सच्चे अल्लाह वाले जिन्ने भी ने सच्चे मोमन जिन्ने भी ने। तुहानूं पता साढ़े आसे अल्लाह काफ़ी है। ये सारे जिन्ने भी लोग मतलब परस्त है तालिबान दुनिया ये अगर कोई गर्ज वक्ती पूरी करनगे इन्हां दे पिछे कोई मतलब होगा, लेकिन अल्लाह पाक इंसान दियां मदद करदा ते बेगर्ज। तो सोने रब ने कुरान च दसिया कि मैं मोमना दा सच्चे ईमान वालियां दा सच्चे अल्लाह वालियां दा मददगार है हर मामले च, दुनिया विच भी कबर विच भी आखरत विच भी। इसलिए कि मोमन जिहड़े अल्लाह के पैगाम ते भेजे ते पूरा अमल करते हैं। कुरान करीम सुने रब ने दसिया कि इंसानों तुहानूं अपने इरफान और अपने दीदार वास्ते पैदा किया और उसका तरीका भी दस दिता तुहानूं वब्तगुल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून कि फिर मुर्शद फड़ो। और फिर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह रूह ईमान इश्क़ मौला हासिल करो। फिर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह तो पूरा पूरा अमल करो मेरे प्यारे हबीब की इत्तबा करो तो फिर तुहानूं मैं युहब्बिबकुमुल्लाह का इनाम देंगा, अपना महबूब बना लाँगा। पहले तुसीं मेरे नाल मुहब्बत करदे सीगे तुहानूं रूह ईमान हासिल हो गई सी, लेकिन कमाल नूं उदों पहुँचेगी जदों तुसीं मेरे हबीब की इत्तबा करोगे पूरी पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे मुताबिक करोगे। पहले इश्क गर एक तरफ बकौले शायर इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। जब बंदा अपने अल्लाह ने इश्क करता है और फिर जो नबी पाक की इत्तबा करता रूह ईमान हासिल करके फिर अल्लाह पाक इनू अपना महबूब बना लेंदे ने। तो सच्चा मुहिब महबूब को कोई चीज़ भी नहीं छुपाता। इस वास्ते अल्लाह पाक फिर इन्हों अपना दीदार भी कराउंदे। इस दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां ने जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च दसिया कि इंसानों को पैदा ही मैं अपने दीदार वास्ते अपने इरफान वास्ते किया। इरफान इलाही हासिल करना फर्ज है ना, इसलिए कि ना सच्चे अल्लाह वाले ने अपनी उम्मीदां आरज़ूआं का मरकज़ और महवर अल्लाह की ज़ात को बना लिया। हर लम्हा अल्लाह पाक के कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते हैं। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते हैं। अपने दूजिਆਂ के मामलात को अल्लाह सोने के सुपुर्द करके सब कुछ अपने सोने रब तक कुर्बान करके
कलबन ज़ाते मौला डुबे रहते फना फिर तौहीद गर्भ फिर तौहीद रहंदे रहे खुदसपुरदगी की बादशाहत हासिल करते रहे अपने पिर पेशवा ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोने तो सब कुछ कुर्बान कर देंगे सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की तरफ बुलाते हैं अल्लाह की दावत देंगे ने इस वास्ते सुने रब ने इन्हां दे बारे फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे वास्ते काफ़ी हाँ और जिहड़े तुहाडे ताबेदार ने मोमन ने जिन्हें तुहाडी गल नूं मन लिया मेरा आखिरी पैगाम है तुहाडे राही मैं इन्हां को भेजिया उन्होंने मन लिया इस आखिरी मेरे पैगाम ने जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल अल्लामा इकबाल फरमांदे कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है सच्चे मोमन इसे वास्ते तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूरों का मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़दे रूह के मुताबिक अमल करदे और हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां नूं अपना दीदार अता फरमाते हैं और ये नेमत पीर पेशवा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो तौफीक नाल ही मिलनी है इस वास्ते इंसान को चाहिए रातां तन्हाइयां जो रो रो के सोने रब नूं मनाए रब नूं राज़ी करे क्योंकि बगैर अल्लाह के फजलो तौफीक दे नेमत हासिल नहीं होंदी आरफ का तरीका जो दसिया अल्लाह पाक ने यही अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह के हबीब और पीर पेशवा के जरिए अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए असी सिर्फ अल्लाह दिल की गहराइयां जो कह दिए हसबुनल्लाह क्या अल्लाह तो साढ़े वास्ते काफ़ी है और फिर सारी जिंदगी अल्लाह के नाल रही है अल्लाह की माइये च रही है और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करिए ताकि दिल के आईने दिल दी अखां दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकी इस दुनिया तो सोने रब ने फरमाया कि मैं फिर तुहाडे वास्ते काफ़ी हाँ जब तुसीं मेरे हो गए तो फिर मैं तुहाडा हो गया तो मैं तुहाडे काफ़ी हाँ हर मैदान च हर मामले च अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताब फरमाए और अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए अल्लाह बस बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।